दोस्तों, जब कोई ताकतवर देश अपने हिसाब से दुनिया को चलाने की कोशिश करता है लेकिन हालात उसके काबू से बाहर होने लगते हैं, तब उनको भी दूसरों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। कुछ ऐसा ही अमेरिका के साथ हो रहा है। ट्रंप लगातार भारत, फ्रांस, चीन और रूस जैसे बड़े देशों पर अलग अलग तरह की नीतियां थोप रहे हैं। एक वक्त था जब ये सारे देश अमेरिका की रणनीतियों को देख रहे थे। कोई खुलकर जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन ये देश आखिर कब तक चुप रहते। अब हालात बदल रहे हैं। ट्रंप जो नीतियां बना रहे थे, वही नीतियां अब अमेरिका को ही उल्टी पड़ रही हैं। जैसे कि रिपोर्ट्स में बताया जा रहा था कि अमेरिकी बाजार गिर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है और वहां मंदी का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। लेकिन अब जो खबर आई है उसने सबको चौंका दिया है। खबर है कि अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी की प्रमुख तुलसी कबाड़ भारत आ रही है। सिर्फ वही नहीं, बल्कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेड वेंच भी अपनी पत्नी उषा वेंच के साथ इसी महीने भारत आ रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अचानक अमेरिका को भारत की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। जब ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाए थे, तब कई लोगों का मानना था कि भारत को भी चीन की तरह अमेरिका पर कड़े टैरिफ लगाने चाहिए। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भारत की राजनीति का तरीका बिल्कुल अलग है। भारत समझदारी से अपनी रणनीति बनाता है। चीन ने जो किया वो भारत नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत और अमेरिका का रिश्ता चीन और अमेरिका के रिश्ते से बिल्कुल अलग है। भारत अमेरिका को निर्यात ज्यादा करता है और आयात बहुत कम, यानी भारत को कोई भी कदम सोच समझकर उठाना होगा। अब जब अमेरिका पर मंदी का खतरा मंडरा रहा है, तब वह भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहा है। इसीलिए अब बड़ा सवाल यह है कि जो भी बड़े अधिकारी भारत आ रहे हैं अमेरिका की नई नीतियों को लेकर के, क्या वह नीतियां भारत के लिए फायदेमंद है? क्या भारत इस मौके का सही फायदा उठाकर खुद को और मजबूत बना सकता है? ऐसे ही कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए काफी मायने रखता है। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार का गणित काफी दिलचस्प है। अमेरिका से भारत सिर्फ 41.8 अरब डॉलर का सामान खरीदता है, जबकि 87.7 अरब डॉलर का सामान अमेरिका को बेचता है। यानी भारत अमेरिका को जितना निर्यात करता है, वह दूसरे देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। भारत सबसे ज्यादा अमेरिका से व्यापार करता है। यही वजह है कि भारत अमेरिका के साथ अपनी रणनीति बहुत ही समझदारी से चला रहा है। चीन ने जो किया वह भारत को नहीं करना था। चीन और अमेरिका के रिश्ते अलग हैं। चीन की अर्थव्यवस्था का ढांचा अलग है। उसने अमेरिका के इस टैरिफ वॉर का जवाब आक्रामक तरीके से दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि दोनों देशों के रिश्ते और भी ज्यादा बिगड़ गए। भारत ने यहां धैर्य से काम लिया। ना ही भारत ने अमेरिका के खिलाफ कोई कड़ा बयान दिया और ना ही कोई ऐसा कदम उठाया जिससे रिश्ते खराब हों। यही वजह है कि आज यूरोपियन यूनियन, कनाडा, यूक्रेन, चीन और रूस जैसे देश अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध में फंस गए हैं, क्योंकि इन्होंने इस मामले को सही से नहीं संभाला। इन देशों ने जब अमेरिका के खिलाफ कड़े फैसले लिए तो उनके आपसी संबंध और ज्यादा बिगड़ गए। लेकिन इससे भारत को एक फायदा यह हुआ कि अब अमेरिका के पास विकल्प सीमित है और इसी वजह से उसे भारत की जरूरत पड़ रही है। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि अमेरिका भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। यही कारण है कि एक हाई लेवल अमेरिकी डेलीगेशन भारत आ रहा है। आने वाले दिनों में आप डोनाल्ड ट्रंप को भी भारत का दौरा करते हुए देख सकते हैं। अमेरिका ने पहले ही चीन और यूरोपियन यूनियन से रिश्ते बिगाड़ लिए हैं। ऐसे में भारत जैसे बड़े बाजार को खोने का खतरा वह बिल्कुल नहीं उठा सकता। लेकिन अब सवाल यह है कि भारत खुद क्या कदम उठाने वाला है। अगर 2 अप्रैल के बाद अमेरिका भारत के कुछ उत्पादों पर टैरिफ लगाता है, तो भारत किस तरह से जवाब देगा? क्या भारत भी अमेरिका के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है? अगर अमेरिका भारत के उत्पादों पर टैरिफ लगाता है, तो भारत भी इसका जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन इससे पहले अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट और खुफिया प्रमुख भारत के दौरे पर आने वाले हैं। यह दौरा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि भारत अमेरिका संबंधों में एक नया मोड़ साबित हो सकता है। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक
DNI तुलसी कबाड़ पहली बार भारत आ रही हैं। इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन गए थे और उन्होंने व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात की थी, तब तुलसी कबाड़ उनसे पहली बार मिली थी, लेकिन अब वह पहली बार भारत दौरे पर आ रही हैं। उनका यह भारत दौरा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ऐसे समय में आ रही है जब दोनों देशों के संबंध लगातार खराब हो रहे हैं। खुद उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि उनका यह दौरा इंडो पैसिफिक देशों के साथ संबंध मजबूत करने और संवाद बढ़ाने के लिए है। उन्होंने साफ कहा कि वह ट्रंप की शांति, स्वतंत्रता और समृद्धि की नीति को आगे बढ़ाने के लिए यह यात्रा कर रही हैं। इसके अलावा अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंश और उनकी पत्नी उषा वेंश भी इसी महीने भारत आने वाले हैं। JD पहले भी भारत आ चुके हैं, लेकिन उनकी पत्नी उषा वेंश, जो भारतीय मूल की हैं और अब अमेरिका की सेकंड लेडी हैं, पहली बार भारत की यात्रा करेंगी। इस दौरे को भारत और अमेरिका के सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ घटाने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन भारत सरकार ने इस दावे को तुरंत खारिज कर दिया और साफ कर दिया कि यह सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है। अभी ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका अपने टैरिफ दबाव के जरिए भारत को झुका पाएगा या भारत अपनी रणनीति से एक बार फिर खुद को मजबूत स्थिति में बनाए रखेगा। यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिए यह एक निर्णायक दौर साबित हो सकता है। इस समय दोनों देश एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार समझौते और कूटनीतिक समीकरण एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच हमेशा से एक पूर्ण व्यापारिक साझेदारी रही है, लेकिन हाल के घटनाक्रमों से यह रिश्ता और अधिक पेचीदा बन गया है। भारत के वाणिज्य सचिव सुनील भर्तृवाल ने स्पष्ट किया है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड का समर्थन करता है और किसी भी तरह का टैरिफ युद्ध दोनों देशों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स यह भी इशारा कर रही हैं कि भारत और अमेरिका के बीच एक संतुलित व्यापार समझौते की संभावना बन रही है, जिससे दोनों देशों को फायदा हो सकता है। भारत अपने वैश्विक व्यापार संतुलन और आर्थिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए कोई भी कदम उठाने की रणनीति बना रहा है। अब सवाल आपसे भी है कि क्या भारत को अमेरिका के टैरिफ दबाव के आगे झुकना चाहिए या फिर अपनी आर्थिक नीतियों को मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए? क्या भारत को अपनी शर्तों पर अमेरिका से समझौता करना चाहिए या फिर दबाव से बचकर एक नई स्वतंत्र नीति अपनानी चाहिए? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जरूरी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जय हिंद।